रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे और आपके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज जो आपके लिए रेसिपी लाई हूँ है वेज पकौड़ा। और आप जानते हैं कि पकौड़ा के बगैर हमारी इफ्तारी जो है मुकम्मल नहीं होती। हर घर में ही बड़े शौक से रोज़ाना ही तकरीबन पकौड़े बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट स्टाइल में पकौड़ा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स आपको नज़र आ रही हैं। अनियन बारीक कटा हुआ है, एक मैंने साइज़ लिया है। और इसी तरह शिमला मिर्च है और इसको भी काट लिया है, क्यूब्स की शक्ल में काट लें या आप स्लाइस की शक्ल में काट लें। एक प्याली मेरे पास पालक है और एक छोटी प्याली है बारीक कटा हुआ, ये देखें पोटैटो। ठीक है, बारीक स्लाइस में काटने हैं ताकि ये हमारे गल जाएं। और उसके बाद ये मैंने बंद गोभी ली है और आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक छोटी प्याली मेरे पास है कैबेज की। उसके बाद 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। ठीक है, 2 टेबलस्पून है हरा धनिया और 1 टीस्पून है पुदीना। ठीक है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया। और 1 टेबलस्पून है लहसुन अदरक पेस्ट। ठीक है, और ये चीज़ें जाएंगी। और स्पाइसेस में मैं फिर आपको जब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आपको बता दूँगी। तो हमने एक पैन लेना है, उसका चूल्हा ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है, जस्ट 1 टेबलस्पून। ठीक है, और इसमें हमने बेसन को भून लेना है हल्का सा बेसन भूनने इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पकौड़े जो है ना वो बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं इसको भून लेना, हमने इसको गाला नहीं करना, जस्ट हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। ये मेरे पास 1 कप बेसन है, ये 2 से 3 सेकंड में ये हमारा भुना जाएगा। इसका सारा इसके अंदर ऑयल भी आ जाएगा और ये भुना भी जाएगा। ठीक है, व्यूअर 4 से 5 सेकंड तक हमने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। ये देखें अब इसकी इस तरह की लुक आ जाएगी तो आपने उतार लेना। इसको बहुत ज़्यादा आपने ब्लैक नहीं कर देना या ना ही आपने ज़्यादा इसको गोल्डन करना है। ठीक है, 4 से 5 सेकंड आप इसको इस तरह मिक्स करेंगे ऑयल के अंदर और साथ साथ इसको भून लेंगे तो इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पर ना आपने इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना। ठीक है, अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं चूल्हे का और इसको ठंडा होने देते हैं और नेक्स्ट अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये हमने कैबेज डाली है कटी हुई। ठीक है, और साथ ही इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर पालक डालेंगे 1 प्याली। ठीक है, सब्जियों की तादाद आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मिकदार आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो वेजिटेबल आपको ज़्यादा पसंद है उसकी मिकदार आप बढ़ा दें। और ये बारीक कटे हुए पोटैटो, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड करते हैं। और उसके बाद ये देखें ये पुदीना है 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून है धनिया और 2 मैंने बारीक बारीक हरी मिर्चें काट ली। ये भी अपनी पसंद के मुताबिक है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप ज़्यादा काट लें। ठीक है, और 1 टेबलस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। और इसके बाद स्पाइसेस मैं आपको बताती हूँ जो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। और बेसन अभी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। ठीक है, बेसन हमने अपना लेना है इस सब्जियों की क्वांटिटी के मुताबिक। हम बहुत ज़्यादा बेसन यूज़ करेंगे तो जो सब्जियों का फ्लेवर है वो जो है वो नहीं आता, बेसन का फ्लेवर ज़्यादा आता है। तो हमने बेसन उस वक्त ऐड करना है कि जब हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और हम देख लेंगे उसके मुताबिक हम अपना बेसन उसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून है सूरख मिर्च। ठीक है, 1/4 टीस्पून है हल्दी, 1 टीस्पून है सॉल्ट नमक, और 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबलस्पून है चाट मसाला, 1 टेबलस्पून है कूटा हुआ धनिया, और चुटकी भर अजवाइन ले लेनी है, और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लेनी है। ये भी हमने सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना ऐड कर देनी है और फिर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बहुत ही मज़ेदार वेज पकौड़ा मैं आपके लिए लाई हूँ। बड़ी मैंने मेहनत से रेसिपी तैयार की है आपके लिए और मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसको ट्राई भी करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है व्यूअर्स, इसको 2 से 3 सेकंड जब हम रखेंगे ना सब्जियों को तो इसने पानी भी छोड़ना है सब्जियों ने। ठीक है, अगर 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे यहाँ पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम अभी इसके अंदर पकौड़े नहीं डालते, सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी क्या करेंगे। 1 प्याली अनियन की है वो भी ऐड करनी है। ठीक है ना, अब हम इसको रख देते हैं क्योंकि अनियन ने भी पानी छोड़ना है। और उसके बाद फिर हम उसके डिसाइड करेंगे बेसन डाल के कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। उस पानी के अंदर हमने बेसन को मिक्स कर लेना है इसके अंदर। ठीक है ना, बेसन हमने जस्ट बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ऐड करके हमने ये सारे फ्लेवर जो है ना वो यानी कि मदगम नहीं कर देने। ये फ्लेवर सारे राइज अप हो जाएंगे जब हम बेसन कम यूज़ करेंगे। अगर बेसन ज़्यादा होगा तो बेसन का टेस्ट आएगा, सब्जियों का टेस्ट जो है वो कम आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये सिर्फ 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए हम इसको रखते हैं, इसका पानी निकलेगा उसके बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देते हैं। सिंपल सब्जियाँ रखी थी कुछ देर के लिए तो ये देखिए इन्होंने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया। ठीक है ना, अब यही पानी में हम अपने बेसन को इसके अंदर ऐड कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके और साथ साथ मिक्स कर लेते हैं। इस तरह हमारी सब्जियों का जो फ्लेवर है ना वो भी डेवलप होगा, अच्छा सा बेसन के अंदर आएगा। और साथ साथ हमें ये करने के लिए
बेसन बनाने के लिए पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अफ्तारी से पहले ये सारा जो है सब्जियों वाला मटीरियल रेडी करके रख लें, और जब आपको फ्राई करने का यानी कि टाइम आए फ्राई अफ्तारी के करीब करीब जब आप फ्राई करें तो आप बेसन डाल के फ्राई करना शुरू कर दें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर आपने अपने, वैसे तो हमारे ये इंशाल्लाह क्रंची बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे पकोड़े, क्योंकि हमने इनको रोस्ट कर लिया है बेसन को। और अगर मज़ीद आप क्रंची बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप 1 टेबलस्पून चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और वो नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर डाल दें। अगर मज़ीद आप उसको क्रंची करना चाह रहे हैं या मैदा डाल दें तो उससे भी आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें तकरीबन हमारा सारा ही बेसन इसके अंदर ऐड हो गया और हमें पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये देखें उधर दूसरी तरफ हमारा घी भी गर्म हो रहा है, तो अब हम फ्राई करते हैं। इसका मतलब है हमारा घी जो है वो रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। अब हमने इसका फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देना। ठीक है, अब हमने हाई फ्लेम पे तो उसको गर्म कर लिया, लेकिन अब हमारा मीडियम जो फ्लेम है ना वो मीडियम होना चाहिए। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इस स्टेज पे आके हमें अपना सॉल्ट भी चेक करना होता है, और लेकिन अब माशाल्लाह से रोज़ा है, इस वजह से सॉल्ट तो नहीं चेक किया जा सकता, लेकिन इंशाल्लाह ठीक ही होगा इंशाल्लाह। चलें अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये आप स्पून से भी डाल सकते हैं, हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर आपने डाल के तो पकौड़ों को छेड़ना नहीं है। ठीक है, कम से कम 2 मिनट के लिए आपने इनको छेड़ना नहीं है, वरना ये जो सब्जियाँ आपकी सारी बिखर जाएंगी। ये अच्छी तरह बाइंड हो जाएगा जब फिर हम इसको यानी पलट लेंगे। ठीक है, अभी 2 मिनट आप इसको इसी हालत में रहने दीजिएगा। व्यूअर्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नई आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, 2 मिनट इस तरह हम फ्राई होने देंगे। अभी हमने इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, फिर इंशाल्लाह 2 मिनट के बाद पलट लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, कलर आना शुरू हो गया, और ये देखें इनका गोल्डन सा कलर है। 2 मिनट आपने एक साइड पे पकाना है और फ्राई करना है, और 2 मिनट दूसरी साइड पलट के 2 मिनट दूसरी साइड पे आपने फ्राई कर लेना है। और फिर जब आपका ये 2 मिनट तक इंशाल्लाह ये सारी सब्जियाँ 4 मिनट लग जाएंगे ना दोनों साइड पे, तो इंशाल्लाह आपकी सारी सब्जियाँ पक जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर जो डाली में, तो फिर आपने थोड़ा सा फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू लो तो पहले था, मीडियम टू हाई कर लेना। ठीक है, ये देखें गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ रहा है, खुशबू बड़ी कमाल की आ रही है, और बड़े ही मज़ेदार से हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। देखें मेरा प्यारा सा कलर आ गया, गोल्डन कलर आ गया हमारा, और ये हमारा लास्ट बैच था, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको थोड़ा सा ऑयल निकाल लीजिएगा, और ये बहुत ही कमाल के पकौड़े बनेंगे। वेज पकौड़ा इसका नाम है। आप ज़रा डिफरेंट सी टेस्ट दे के अपने घर वालों को हैरान करें। इस रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, ये देखें। अब आप इसको किसी भी सॉस के साथ ले सकते हैं, केचप के साथ ले सकते हैं, या रायता है उसके साथ भी खा सकते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो मौसूल हो सके। और दुआओं में याद रखिएगा। बस अब अफ्तारी का वक्त करीब है, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।